ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, क्वेश्चन नंबर 25 में। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 25 है, सम्स वाले पेज में आपको लिखना है। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड होता है कन्वर्जन मेथड, मतलब कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। तो मेरे को लाइंस वाइंस ड्रॉ करने में थोड़ी सी देर लगेगी। इसमें सेकंड मेथड के अंदर टोटल 10 अकाउंट बनते हैं। अब ऑब्वियसली मैं 10 अकाउंट ड्रॉ करूंगा तो थोड़ी देर तो लगेगी। इन लोगों ने जो पूछा है वो सिर्फ डेटास अकाउंट है, बट मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊं। आप एग्जाम में उतना ही लिखना जितना इन लोगों ने पूछा है, बट मैं, क्योंकि मेरे को हर एक ट्रांजेक्शन का सेकंड इफेक्ट भी बताना है, इसलिए मैं सारी चीजें ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ जो भी ओनर का नाम हो, एज ऑन जो साल की फर्स्ट डेट हो, ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसका जो फॉर्मेट होता है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो फॉर्मेट होता है, इसके अंदर टोटल 4 कॉलम आते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। इस तरीके से टोटल 4 कॉलम आते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस, ठीक है। और इसी तरीके से सेम एसेट साइड पे एसेट्स और अमाउंट रुपीस। ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके बाद बनता है, सबसे पहले बनता है बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हमारा बिल रिसीवेबल अकाउंट है। इसमें 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, यहाँ पे भी हो जाएगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीस। बिल रिसीवेबल अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। इसके बाद हमारा एक डेटर्स का अकाउंट बनता है बिल रिसीवेबल के बाद। अब मेरे फटाफट अकाउंट्स ड्रॉ हो जाएंगे। बिल रिसीवेबल के बाद एक अकाउंट बनता है, कौन सा? डेटर्स अकाउंट। ये बिल रिसीवेबल हो गया। बिल रिसीवेबल के बाद बनता है डेटर्स अकाउंट, ठीक है। थोड़ी देर लगेगी, मैंने पहले भी बोला था। बिल रिसीवेबल के बाद ये हो गया हमारा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट के बाद बनता है बिल्स पेएबल अकाउंट। डेटर्स के बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद कैश, कैश के बाद बैंक, बैंक के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ अभी, बाकी सारे फॉर्मेट बन गया मेरा। देखो फर्स्ट लाइन में जाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये पहला नंबर अकाउंट। इसके बाद सेकंड नंबर होता है बिल रिसीवेबल अकाउंट, सेकंड नंबर। फिर थर्ड नंबर होता है डेटर्स अकाउंट। बिल रिसीवेबल हो गया। बिल रिसीवेबल के बाद होता है, यहाँ पे आएगा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट के बाद फोर्थ नंबर होता है बिल्स पेएबल अकाउंट, ये फोर्थ नंबर। इसका नाम होता है बिल्स पेएबल। इसके बाद फिफ्थ नंबर होता है क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। इसके बाद सिक्स्थ नंबर होता है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। इसके बाद सेवंथ नंबर होता है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। एट्थ नंबर होता है, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जो भी ओनर हो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन जो भी डेट हो। फिर नाइन्थ नंबर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 10th नंबर होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, 10th नंबर होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ जो भी ओनर हो और एज ऑन जो भी डेट हो। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटीज
अमाउंट रुपीस और एसेट्स अमाउंट रुपीस। ये मैंने 10 के 10 अकाउंट्स का फॉर्मेट बना दिया। इसमें डेट का कॉलम नहीं बनाते, जेएफ का कॉलम नहीं बनाते, बस इतना ही करते हैं। अब हमारे 10 अकाउंट बन गए, ठीक है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं 10 के 10। सबसे पहले होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसके बाद होता है बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसके बाद होता है डेटर्स अकाउंट, इसके बाद होता है बिल्स पेएबल अकाउंट, इसके बाद होता है क्रेडिटर्स अकाउंट, इसके बाद होता है कैश अकाउंट, इसके बाद होता है बैंक अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारे 10 नाम हो गए। अब मैं एक एक करके इनको सॉल्व करूंगा। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैं सबके 2 इफेक्ट समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले जैसे दिया डेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000, तो ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 30,000। अब डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है 30,000, इसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड पे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, मैं एसेट साइड को मैं डेबिट साइड बोलता हूं, बट ऐसा डेबिट या क्रेडिट एग्जाम में लिखना नहीं कभी भी। कभी भी ये डेबिट या क्रेडिट एग्जाम में नहीं लिखना। एसेट साइड डेबिट साइड होता है, आपको पता होना चाहिए, बट ऐसा डेबिट एग्जाम में लिखना नहीं। अच्छा, फिर लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होता है, बट कभी ऐसा क्रेडिट एग्जाम में लिखना नहीं। तो डेटर्स ओपनिंग स्टेटमेंट में हुआ एसेट 30,000। दूसरा इफेक्ट होता है इसका डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड। डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन 30,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड एक ही बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि डेटर्स हमारा एसेट होता है, डेटर्स हमारा एसेट होता है, और सारे के सारे एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है और क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। डेटर हमारा एसेट हुआ, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा प्लस वाली साइड आता है। मतलब जो भी सारे एसेट्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, और जो भी सारी लायबिलिटीज हैं उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। ये तो हमने मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में किया है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, एक मॉडर्न अप्रोच था। मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप के अकाउंट्स थे। मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप के अकाउंट थे, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। वहां पे हमने सीखा था कि एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा प्लस वाली साइड आता है, ओके। तो एक इफेक्ट होता है ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, और एक होता है डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सेल्स ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000, मतलब क्रेडिट सेल 75,000 रुपीज का हमने क्रेडिट सेल किया। किसको माल बेचा होगा? ऑब्वियसली डेटर्स को माल बेचा होगा, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल के 2 इफेक्ट क्या होते हैं? 75,000 जो क्रेडिट सेल है उसके 2 इफेक्ट क्या होते हैं? एक तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, जो हमारे डेटर्स थे वो और भी बढ़ जाएंगे। तो डेटर्स में डेबिट साइड पे टू क्रेडिट सेल, मतलब हमको इतना पैसा डेटर्स से लेना बाकी है। अगर आप, ये चैप्टर कैसा है, आपको मन में जर्नल एंट्री बोलनी है, मन में आपको जर्नल एंट्री बोलनी है, पर करनी उसकी लेजर एंड पोस्टिंग है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, तो सेल की जर्नल एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल। डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। तो डेटर्स हो गया डेबिट, 75,000 डेटर्स में मैंने डेबिट कर दिया। ये क्रेडिट कहाँ पे होगा? क्रेडिट होगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये इस क्वेश्चन में बनाना नहीं है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है बाय सेल्स, उसके नीचे आता है कैश सेल, उसके नीचे आता है क्रेडिट सेल, उसके नीचे आता है टोटल सेल, और टोटल सेल्स के बाद आता है लेस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल। जो आउटर कॉलम में आता है उसको हम बोलते हैं नेट सेल। तो ये क्रेडिट सेल 75,000 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में होता है क्रेडिट, मतलब डेटर्स में हुआ डेबिट, डेटर्स में हुआ डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, क्रेडिट सेल, ठीक है। तो मैं 2 इफेक्ट बताते जाऊंगा ना, तो हमेशा के लिए इजी हो जाएगा आपके लिए।
मैं सिर्फ डेटस अकाउंट बताऊंगा कि भाई क्रेडिट सेल जो है वो डेटस अकाउंट में 75,000 डेबिट होता है, तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, सर दूसरा इफेक्ट कहाँ पे, अच्छा सर फिर जब ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो क्या करेंगे। नहीं, इसलिए जैसे मैंने थियरी वाले वीडियोस में भी बताया कन्वर्जन मेथड में, कि कन्वर्जन मेथड में हर अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी। कन्वर्जन मेथड में हर अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है। तो मैंने पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटा से शुरू किया जो 30,000 था। 30,000 के हमने 2 इफेक्ट किए, ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड और डेटस अकाउंट में डेबिट साइड। फिर क्रेडिट सेल था, उसके हमने 2 इफेक्ट किए, डेटस में डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 35,000। कैश रिसीव्ड, आप सिंपल इसकी जर्नल एंट्री पहले मन में सोचो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो मैं कैश अकाउंट में डेबिट करूंगा 35,000 और डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट करूंगा 35,000। तो पहले मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, ये कैश अकाउंट हमारा, ये रहा। कैश अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 35,000, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन टू डेटर्स, कहां से आया, डेटर्स से आया, तो कैश में किया डेबिट और डेटर्स के अकाउंट में कर दूंगा मैं क्रेडिट। ये डेटर्स का अकाउंट है, इस क्वेश्चन में यही अकाउंट पूछा है, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में मैं कर दूंगा 35,000 क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय कैश अकाउंट, कैश में डेबिट, डेटर्स में क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड रिगार्डिंग क्रेडिट सेल वाज 5,000। सिंपल भाषा में सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 5,000 रुपए हुआ। सेल्स रिटर्न के 2 इफेक्ट कहां पे आते हैं, सेल्स रिटर्न 5,000 रुपए हुआ, एक इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल में थे माइनस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल में थे माइनस 5,000, सेल्स में थे माइनस, सेल्स रिटर्न। अब मैं पहले तो डेबिट क्रेडिट से नहीं समझाता हूँ, पहले लॉजिक से समझाता हूँ। 5,000 रुपए हमारी सेल कम हो जाएगी, सेल्स रिटर्न जो है वो सेल में से माइनस होता है, 5,000 यहाँ पे आ गया, सेल में से माइनस। दूसरा, डेटर्स जो है ना बेटा, डेटर्स लोग अगर हमको सेल्स रिटर्न करेंगे तो डेटर्स का बैलेंस माइनस हो जाएगा, मतलब डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। जब हम डेटर्स को गुड्स बेचेंगे, जब हम डेटर्स को गुड्स बेचते हैं तो डेटर्स का बैलेंस प्लस मतलब डेबिट होता है। हमने डेटर्स को माल बेचा तो डेटर्स बढ़ गए, अभी यहाँ पे डेटर्स ने माल रिटर्न कर दिया 5,000 रुपए, तो डेटर्स का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा 5,000 रुपए। अब मैं आपको डेबिट क्रेडिट से समझाऊं, तो ये 5,000 रुपए क्रेडिट हुआ डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये 5,000 रुपए क्रेडिट हुआ, और ये 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए क्रेडिट में से माइनस हुआ। बेटा क्रेडिट में से माइनस मतलब डेबिट होता है, ये लेस हुआ ना, यहाँ पे ये 5,000 रुपए लेस हुआ, तो क्रेडिट में से माइनस मतलब डेबिट, तो यहाँ पे हुआ डेबिट और डेटर्स के अकाउंट में हुआ क्रेडिट 5,000। नेक्स्ट, ये सेल्स रिटर्न के 2 इफेक्ट। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर आपको दिखा हुआ है बिल रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर वर 25,000, मतलब हमने 25,000 के बिल रिसीवेबल ड्रॉ किए। अब जब भी हम बिल रिसीवेबल ड्रॉ करते हैं तो उस बिल रिसीवेबल को हमारे डेटर्स एक्सेप्ट करते हैं, हम ड्रॉ करेंगे तो डेटर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट है तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट। बिल रिसीवेबल आया हमारे पास, बिल रिसीवेबल कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया, डेटर्स ने दिया। तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनती है बिल रिसीवेबल टू डेटर्स 25,000, तो मैं बिल रिसीवेबल में कर दूंगा डेबिट, बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट है तो मैं बिल रिसीवेबल में कर दूंगा डेबिट, ये भी हमारा एसेट है। 25,000 के बिल रिसीवेबल हमको डेटर्स से मिले, बिल रिसीवेबल कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन टू डेटर्स, बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, ये हमारा एसेट है, ये हो जाएगा डेबिट, बिल रिसीवेबल में डेबिट, ठीक है। और डेटर्स में क्रेडिट, डेटर्स में 25,000 क्रेडिट, डेटर्स आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर, डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, डेटर्स क्रेडिट मतलब माइनस हो जाएगा बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल में हुआ डेबिट और डेटर्स में हो गया क्रेडिट 25,000। अब आप लोगों को लॉजिक पता चला कि क्वेश्चन में सिर्फ डेटर्स अकाउंट पूछा था, मैंने 10 अकाउंट बना दिए ताकि मैं सबके 2-2 इफेक्ट समझा पाऊं। आगे
फिर लिखा हुआ फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन है, पहले मैं ये बता दूं कि बैलेंस ऑफ डेटर्स कहाँ पे आता है। जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्वेश्चन मार्क आपको मालूम है मैं कहाँ पे लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क मतलब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। तो जितना भी डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा। ये हमको फाइंड आउट करना है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। और मैं आपको आगे बताऊं, ये जो डेटर्स का हमको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला, इस डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस का भी दूसरा इफेक्ट होता है, डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस का। जैसे ओपनिंग बैलेंस 30,000, ओपनिंग बैलेंस 30,000 हम लोगों ने ओपनिंग स्टेटमेंट में लिखा एसेट साइड पे, ये वाला 30,000। तो उसी तरीके से जो ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो भी ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड पे। तो इस डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस का भी दूसरा इफेक्ट होता है, वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाऊंगा, जो लास्ट 10 नंबर है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसमें एसेट साइड पे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आता है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो एक इफेक्ट होता है डेटर्स में क्रेडिट, और एक इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में डेबिट। डेबिट मतलब एसेट, ये लिखना नहीं कभी भी डेबिट, पर डेबिट मतलब एसेट। आगे अब और भी क्वेश्चन में एक लास्ट अमाउंट दी हुई है, क्वेश्चन में लास्ट अमाउंट में लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट देयर वर बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर ₹2000। ये जो बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर है 2000, इसके भी दो इफेक्ट होते हैं, वो भी मैं लिख के बताता हूँ। डेटर्स में से बैड डेट का पैसा 2000 माइनस हो जाएगा, तो डेटर्स हो जाएगा क्रेडिट मतलब माइनस, डेटर्स का बैलेंस कम हो गया। आप ऐसे बोल सकते हो कि जितना भी हमने डेटर्स को माल बेचा, गुड्स बेचे 75,000 के, उसमें से 2,000 रुपए के डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गए और 2,000 रुपए हमारा बैड डेट का लॉस हो गया। तो जब हमने सेल किया तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ा, जब बैड डेट्स हो जाएगा तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा बाय बैड डेट्स 2000, यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो डेबिट कहाँ पे होगा? डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये 2,000 रुपए क्योंकि हमारा लॉस है, तो पीएनएल अकाउंट में, 9th नंबर अकाउंट है पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में ये 2,000 रुपए हमारा लॉस डेबिट हो जाएगा। 2,000 क्या लिखेंगे इसको? टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स 2,000 रुपए हमारा पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, टू बैड डेट्स 2,000। डन, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है लास्ट लाइन में? बैड डेट्स के दो इफेक्ट याद होंगे बेटा, डेटर्स में क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट। अब यहाँ पे लिखा फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। बस अभी हमको डेटर्स को डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, बैलेंस डेटर्स का आ जाएगा, ये डेटर्स। अब मैं डेबिट का टोटल करूंगा और क्रेडिट का टोटल करूंगा और बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर दूंगा, इक्वल टू सम। बड़ा टोटल है 30 और 75, तो ये होता है 105, 1,05,000, 1,05,000। 1,05,000 में से क्रेडिट का टोटल है 67,000, 1,05,000 में से माइनस 67,000, बाकी 38,000 राइट है। हमारे आंसर दिया हुआ है गरेवाल का 38,000। ये 38,000 का दूसरा इफेक्ट होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, 38,000, और हमारा आंसर राइट है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 38,000 आएगा, ये हमने फाइंड आउट किया। तो बेसिकली मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 बार 6 बार मैंने बोल दिया, इन लोगों ने जो पूछा है वो है सिर्फ डेटर्स अकाउंट बनाओ, पर मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के 10 के 10 अकाउंट बना दिए। जैसे सबका मैं दो इफेक्ट बताते जाऊं, ठीक है? मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ, वो आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना, बाद में लिखना थियरी वाले पेज, ठीक है? चलो अभी नहीं बता रहा हूँ, उसका अलग वीडियो बना के उसको थियरी वाले पेजेस में डाल देंगे। डेबिट क्रेडिट का रूल है, अलग से वीडियो बना के उसका थियरी में डाल देंगे। अब आप लोग क्या करो, इतना सम्स वाले पेजेस में लिखना शुरू करो। मैं एक बार स्क्रॉल कर दूं, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना। ये क्वेश्चन है, ये 38,000 आंसर जो हमारा आया, ये कन्वर्जन मेथड होता है।
लिखते जाना अच्छी तरह। इसके फुल मार्क्स हैं डेटास अकाउंट के इस क्वेश्चन में। और एक पेज पे तीन ही अकाउंट बनाना, ज्यादा नहीं बनाना। बाकी कोई अकाउंट को टैली या बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ डेटास अकाउंट को टैली करना है, बाकी तो वैसे ही रहेंगे, किसी का भी टोटल वगैरह नहीं करना। ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह। लिखते रहो बेटा।